वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारी हेल्थ के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इम्पोर्टेंट है। दैट इज मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, जिसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी एक ड्रग की केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, जिससे उस ड्रग को आसानी से बाहर निकाला जा सके। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, also known as drug metabolism, refers to the body's process of chemically altering a drug to facilitate its elimination from the body। मतलब ड्रग के मेटाबॉलिज्म को हम बायोट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जनरली हमारी बॉडी किसी भी ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर को अल्टर करके उसे इजीली बॉडी से एलिमिनेट कर देती है। ड्रग मेटाबॉलिज्म इज ए वाइटल फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस। ड्रग का मेटाबॉलिज्म एक फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस है। इससे पहले हम फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस में ए, डी यानी कि एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर की या फिर पैरामीटर के बारे में, जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म, जिसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। That occurs primarily in the liver। मेटाबॉलिज्म जनरली हमारे लीवर के अंदर होता है, लेकिन लीवर के अलावा कुछ अदर ऑर्गन्स और टिश्यू भी होते हैं, जैसे कि किडनी, लंग्स और इंटेस्टाइन। ये सभी ऑर्गन्स भी हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग बायोट्रांसफॉर्मेशन आर टू मेक ड्रग्स मोर वाटर सोल्यूबल। बायोट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म में हम किसी भी ड्रग को कन्वर्ट कर देते हैं उसकी मोर वाटर सोल्यूबल फॉर्म में, जिससे कि हमारी बॉडी उस ड्रग को इजीली बॉडी से एलिमिनेट कर सके। साथ ही साथ उस ड्रग को हम मेटाबोलाइट्स के रूप में बाहर निकाल देंगे, जो कि एज कंपेयर टू लेस फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है। बायोट्रांसफॉर्मेशन में हम किसी भी नॉन पोलर ड्रग को कन्वर्ट कर देते हैं पोलर ड्रग में। मोस्टली हम जितनी भी मेडिसिन इनटेक करते हैं, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। लीवर के अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ड्रग मेटाबॉलिज्म में ड्रग को कन्वर्ट कर दिया जाता है पोलर ड्रग्स में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इन ड्रग्स को इजीली एक्सक्रीट कर सके। बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ड्रग मेटाबॉलिज्म जनरली दो रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। दैट इज फेज वन रिएक्शन। फेज वन रिएक्शन में हम तीन रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। दैट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है एक एंजाइम की हेल्प से। दैट इज साइटोक्रोम P450। ऑक्सीडेशन में ड्रग मेटाबोलाइज कर दी जाएगी साइटोक्रोम P45 एंजाइम की हेल्प से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन एटम को किसी भी ड्रग के साथ बाइंड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी ड्रग मोर मोर पोलर और लेस फार्माकोलॉजिकली एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस ड्रग्स को इजीली बॉडी से बाहर निकाल सके। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल होते हैं हाइड्रोक्सिलेशन एंड dealkylation। Now we are talking about hydroxylation reaction. In this reaction, cytochrome P450 enzyme
catalyze the addition of a hydroxyl group to the drug molecule. Example, diazepam, जो कि एक एंटी एंजाइटी ड्रग है। डायज़ापाम का हाइड्रोक्सिलेशन होने के बाद डायज़ापाम कन्वर्ट हो जाती है नोर्डाज़ेपाम के अंदर, जो कि फर्दर मेटाबोलाइट होके हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। कर लेते हैं डी एल्कलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। डी एल्कलाइजेशन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें एल्काइल ग्रुप को ड्रग मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर से एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उस ड्रग को इजीली बॉडी से बाहर किया जा सके। एग्जाम्पल, कोडीन। कोडीन के डी एल्कलाइजेशन के बाद कोडीन कन्वर्ट हो जाती है मॉर्फिन के अंदर और फर्दर मेटाबोलाइज होने के बाद हमारी बॉडी कोडीन को मेटाबोलाइट के फॉर्म में एलिमिनेट कर देती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन। रिडक्शन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ड्रग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा या फिर ऑक्सीजन एटम को ड्रग मॉलिक्यूल से एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी ड्रग नेचर में पोलार हो जाती है, जो इजीली हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। अब बात करते हैं रिडक्शन के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज नाइट्रो ग्रुप रिडक्शन। नाइट्रो ग्रुप रिडक्शन में किसी भी नाइट्रो ग्रुप को ड्रग मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर से एलिमिनेट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, नाइट्रोफ्यूरेनेशन, जो कि एक एंटीबायोटिक है। जो रिडक्शन के बाद मोर पोलार हो जाती है और साथ ही साथ लेस एक्टिव भी हो जाती है। ड्रग का पोलार नेचर होने के बाद हमारी बॉडी इस ड्रग को इजीली बॉडी से बाहर कर देती है। सेकंड एग्जांपल इज एजो रिडक्शन। कुछ ड्रग्स कंटेन करती है एजो कंपाउंड्स को, जो कि एंजाइम के थ्रू रिड्यूस्ड कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कंपाउंड पोलार नेचर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हमारी बॉडी इजीली बॉडी से रिमूव कर देती है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर में फॉर ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड विद इन द ड्रग मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल इज एस्टर हाइड्रोलाइसिस। इस प्रोसेस में एक एंजाइम एस्ट्रेज कैटालाइज कर देता है ईस्टर बॉन्ड्स को ड्रग्स के अंदर। ईस्टर हाइड्रोलिसिस का एक एग्जाम्पल है एस्प्रिन। एस्प्रिन हाइड्रोलिसिस के बाद कन्वर्ट हो जाती है सैलिसिलिक
एसिड में। इज अमाइड हाइड्रोलिसिस। अमाइड हाइड्रोलिसिस में अमाइडेसिस एंजाइम हाइड्रोलाइज कर देता है अमाइन बॉन्ड्स को किसी भी ड्रग स्ट्रक्चर के अंदर। अमाइड हाइड्रोलिसिस का एग्जाम्पल है लिडोकेन, जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक है, जिसका अमाइड हाइड्रोलिसिस होने के बाद कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी मेटाबोलाइट में, जिसके बाद ये ड्रग इजीली बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फेज सेकंड रिएक्शन, जिसको हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। कॉन्जुगेशन रिएक्शन में हम 5 रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लूकोर्डिनेशन, सेकंड इज सल्फोनेशन, एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन एंड अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन। ग्लूकुरोनिडेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकुरोनिक एसिड मॉलिक्यूल ड्रग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके ड्रग को ज़्यादा वाटर सोल्यूबल बना देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इस ड्रग को इजीली एलिमिनेट कर देती है। ग्लूकुरोनिडेशन का एग्जाम्पल है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन पैरासिटामोल का ही दूसरा नाम है। एसिटामिनोफेन ग्लूकुरोनिडेशन के बाद ज़्यादा पोलर नेचर की हो जाती है, जिसकी वजह से एसिटामिनोफेन इजीली हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें सल्फेट ग्रुप ड्रग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके उस ड्रग की वाटर सोल्यूबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो ड्रग हमारी बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो जाती है। सल्फोनेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है डिहाइड्रो एपिएंडोस्टेरॉन, जो सल्फोनेशन रिएक्शन के बाद इसकी वाटर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये ड्रग हमारी बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो जाती है। नेक्स्ट इज एसिटाइलेशन। एसिटाइल रिएक्शन में एसिटाइल ग्रुप किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके उसकी वाटर सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज कर देता है और ये ड्रग हमारी बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो जाती है, जिसका एग्जाम्पल है आइसोनियाजिड, जो कि एक एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है। आइसोनियाजिड का एसिटाइलेशन होने के बाद ये ड्रग कन्वर्ट हो जाती है इनएक्टिव फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी आइसोनियाजिड को इजीली एलिमिनेट कर देती है। नेक्स्ट इज मिथाइलेशन। मिथाइलेशन रिएक्शन में मिथाइल ग्रुप ड्रग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर देता है, जनरली हाइड्रोक्सिल और अमाइनो ग्रुप्स पे अटैच होने के बाद, जिसकी वजह से उस ड्रग की वाटर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वो ड्रग इजीली हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, जिसका एग्जांपल है 5-HT, जिसको हम सेरोटोनिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। सेरोटोनिन मिथाइलेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है 5 मेथॉक्सी ट्रेटामाइन के अंदर, जो कि 5-HT की लेस एक्टिव फॉर्म होती है
जिसको हमारी बॉडी इजीली बॉडी से एलिमिनेट कर देती है। लास्ट वन इज अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन। इस रिएक्शन में अमाइनो एसिड्स जैसे कि ग्लाइसिन और ग्लूटामेट ड्रग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके उसकी वाटर सोल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके बाद हमारी बॉडी उस ड्रग को इजीली एलिमिनेट कर देती है। अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन का बेस्ट एग्जांपल है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में कॉन्जुगेशन के बाद सैलिसिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसाइल्यूरिक एसिड के अंदर, जो कि सैलिसिलिक एसिड के कंपैरिजन में ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होता है। जिसकी वजह से सैलिसाइल्यूरिक एसिड वाटर के साथ इजीली मिक्स होके यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट वन इज जेनेटिक्स। अगर एंजाइम साइटोक्रोम P450 के अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन हो जाता है तो उसकी वजह से किसी भी पर्सन के अंदर ड्रग का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल, साइटोक्रोम P450 इसेंशियल होता है किसी भी ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए। स्पेसिफिकली साइटोक्रोम P2D6। अगर साइटोक्रोम P2D6 के अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन हो जाती है तो उसकी वजह से ड्रग का मेटाबॉलिज्म बहुत कम होगा या फिर मेटाबॉलिज्म फास्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल, कोडीन। कोडीन के मेटाबॉलिज्म के लिए साइटोक्रोम P2D6 रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि साइटोक्रोम को इसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर साइटोक्रोम P2D6 के अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन हो जाती है तो उसकी वजह से कोडीन की एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज एज। किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म एज के अकॉर्डिंग एनहांस होता रहता है। जैसे कि इन्फेंट्स और एल्डरली पेशेंट के अंदर ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है एज कंपेयर टू adults. Example, metabolism of certain drugs have faster in pediatric than in older children or adults. Third factor is sex. मेल और फीमेल के अंदर ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी अलग अलग होता है, जिसका मेन कारण होता है हॉर्मोन्स और जेनेटिक्स। एग्जाम्पल, अगर किसी फीमेल को और किसी मेल को सेम अमाउंट में अल्कोहल दी जाए तो फीमेल के अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल स्टेट। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कैन अफेक्ट द ड्रग मेटाबॉलिज्म।
एग्जाम्पल, कुछ विटामिन, जनरली विटामिन बी, जैसे कि विटामिन बी6 और विटामिन बी12 एंड फोलेट, कोफैक्टर्स होते हैं बहुत सी एंजाइमेटिक रिएक्शंस में जो कि मेटाबॉलिज्म के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी की कमी होगी, उसकी वजह से हमारे अंदर ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज डिजीज स्टेट। अगर हमारे लीवर के अंदर कोई भी डिजीज प्रेजेंट है तो उसकी वजह से ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल, वारफेरिन जो कि एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है। अगर हमारे लीवर के अंदर कोई भी डिजीज या डिसऑर्डर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। सिक्स्थ वन इज ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। अगर हम किसी भी दो ड्रग को एक साथ इंटैक्ट करें तो उसकी वजह से एक ड्रग दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस और डिक्रीज कर सकती है। एग्जाम्पल, वारफेरिन। वारफेरिन जो कि एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है जिसको मेटाबोलाइज होने के लिए साइटोक्रोम P450 एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम वारफेरिन के साथ एंटीबायोटिक जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन को एडमिनिस्टर करें तो सिप्रोफ्लोक्सासिन साइटोक्रोम P45 एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। अनदर एग्जांपल इज, अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ एक एंटीबायोटिक जैसे कि रिफेम्पिन को एडमिनिस्टर करते हैं तो रिफेम्पिन साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर देती है, जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के मेटाबॉलिज्म में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिकेसी कम हो जाती है और उसका थेरापेटिक इफेक्ट भी डिक्रीज हो जाता है। लास्ट वन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम किसी भी ड्रग को किस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं उसका भी इफेक्ट हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए लीडोकेन जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक है। अगर हम लीडोकेन को ओरल रूट से एडमिनिस्टर करें तो लीडोकेन फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर के अंदर मेटाबोलाइज हो जाएगी। अगर लीडोकेन को हम इंट्रावेनस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करें तो आईवी रूट को यूज करने की वजह से लीडोकेन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा होगी, जिसकी वजह से लीडोकेन का थेरापेटिक इफेक्ट भी इंक्रीज होगा।
ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।